नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्विक टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं तथा यह वीडियो रेगुलर हमारी चल रही है। जो भी विद्यार्थी टेक्निकल एग्जाम में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हमारी वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी जल्दी पहुँच सके। वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से संयोजन में हमारे पास उभयनिष्ठ उदासीन बिंदु होता है। आपको बताना है वह कौन सा संयोजन है जिसमें हमारे पास एक उभयनिष्ठ उदासीन बिंदु होता है। ऑप्शन ए स्टार कनेक्शन, ऑप्शन बी ओमेगा कनेक्शन, ऑप्शन सी सिग्मा कनेक्शन, ऑप्शन डी डेल्टा कनेक्शन। तो आपको बताना है तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में जो कि एक उभयनिष्ठ उदासीन बिंदु होता है। आपको ध्यान रखना है स्टार कनेक्शन क्या होता है। यह एक चार तार प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। इसमें तीन तार जहां पर आके मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु या स्टार कनेक्शन कहते हैं। आपको ध्यान रखना है स्टार कनेक्शन में क्या होता है। स्टार कनेक्शन में लाइन धारा IL बराबर क्या होता है IPH, यानी कि लाइन धारा का मान फेज धारा के समान होता है तथा इसमें VL यानी वोल्टेज लाइन का मान क्या होता है √3 गुना होता है, जो किसका होता है फेज धारा का। वोल्टेज PH यानी कि फेज धारा वोल्टेज लाइन फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है स्टार कनेक्शन में क्या होता है V वोल्टेज जो कि V फेज का √3 गुना होता है तथा IL I फेज के बराबर होता है। जबकि डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन होता है ये होता है डेल्टा कनेक्शन के अंतर्गत वोल्टेज का मान समान रहता है, यानी कि V वोल्टेज जो कि VLPH के समान होता है तथा इसके अंतर्गत लाइन वोल्टेज यानी कि लाइन धारा का मान क्या होता है फेज धारा का √3 गुना होता है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो आपको बताना है दशमलव संख्या 5 का बाइनरी समकक्ष क्या है। आपको बताना है दशमलव संख्या 5 है, इसको बाइनरी कक्ष में हम क्या कहते हैं। तो आपको इसको हल करना है 5 को बाइनरी में बदलना है। तो इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा और शेषफल क्या बचेगा 1। फिर 2 का भाग देंगे, 2 में 1 बार जाएगा और क्या बचेगा 0 शेषफल बचेगा। फिर 2 का भाग देंगे, 0 बार जाएगा तो 1 शेषफल बचेगा। तो इसके लास्ट में क्या बच रहा है 1 0 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। दशमलव संख्या में 5 को बाइनरी समकक्ष में 1 0 1 या 101 के रूप में लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है फ्लक्स प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र को कहा जाता है। आपको बताना है फ्लक्स प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र को क्या कहते हैं, यानी कि फ्लक्स φ/a बराबर क्या होता है। तो इसका आपको बताना है इसका मान क्या होगा। ऑप्शन ए चुंबकीय तीव्रता, ऑप्शन बी चुंबकीय प्रतिस्तंभ, ऑप्शन सी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व φ/a, जिसे हम बी के द्वारा दर्शाते हैं। तो बी बराबर क्या हो जाएगा φ/a, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है बी बराबर φ/a, तो इसका मात्रक क्या होता है फाइ का मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला इसका मात्रक होता है। चुंबकीय प्रतिस्तंभ का मात्रक हेनरी या एम्पियर टन पर वेबर होता है। एक टेस्ला बराबर कितना होता है 10⁴ गोस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक टेस्ला बराबर 10⁴ गोस होता है। चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य जिसे एच से प्रदर्शित करते हैं, क्या ऐसा मात्रक क्या होता है एम्पियर टन मीटर होता है। आपको ध्यान रखना है चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य की ऐसा इकाई एम्पियर टन पर मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है सिंगल फेज इंडक्शन टाइप ऊर्जा मापी में अधिकतम बलागुण उत्पन्न होता है जब चुंबकीय फ्लक्स होता है। आपको बताना है सिंगल फेज इंडक्शन टाइप ऊर्जा मीटर होता है जिसमें अधिकतम बलागुण उत्पन्न कब होगा, जब चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो आपको बताना है ऑप्शन ए सप्लाई वोल्टेज के साथ फेज में होता है, ऑप्शन बी सप्लाई वोल्टेज के 90 डिग्री अग्रगामी होता है, ऑप्शन सी सप्लाई वोल्टेज के 45 डिग्री पश्चगामी होता है, ऑप्शन डी सप्लाई वोल्टेज के 90 डिग्री से पश्चगामी होगा। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिंगल फेज इंडक्शन टाइप ऊर्जा मापी में अधिकतम बलागुण उत्पन्न जब होता है जब चुंबकीय फ्लक्स यानी कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वह सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। तो इसमें बलागुण अधिकतम उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है सिंगल फेज इंडक्शन मीटर को एनर्जी मीटर को वाट हावर मीटर भी कहते हैं, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं वाट हावर मीटर भी कहते हैं तथा यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है
घरेलू वायरिंग एवं छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में निम्नलिखित में से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आपको बताना है घरेलू वायरिंग एवं छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपाय के लिए निम्नलिखित में से इस्तेमाल किया जाने वाला कौन सा उपकरण है। तो ऑप्शन ए ACB, ऑप्शन बी OCB, ऑप्शन सी MCCB, ऑप्शन डी MCB। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी MCB। घरेलू वायरिंग एवं छोटी इकाइयों के लिए MCB का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है MCB का पूरा नाम क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका पूर्ण रूप होता है तथा इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाते हैं, निम्न विभव यानी निम्न वोल्टेज व निम्न धारा प्रणाली के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लघु परिपथ वियोजक एक छोटा यांत्रिक उपकरण होता है जिसका उपयोग सामान्य परिस्थितियों के साथ अतिधारा तथा लघु परिपथ जैसा असामान्य परिस्थितियों दोनों के परिपथ निर्माण में इसका प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है 3 फेज प्रेरण मोटर के प्रत्येक फेज की वाइंडिंग के बीच कोणीय फेज अंतर होता है। आपको बताना 3 फेज प्रेरण मोटर होता है, प्रत्येक फेज की वाइंडिंग में फेज कोणीय अंतर कितना होता है। ऑप्शन है 90 डिग्री, ऑप्शन बी 120 डिग्री, ऑप्शन सी 360 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रत्येक फेज वाइंडिंग में इसमें 120 डिग्री का अंतर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और 2 फेज में 90 डिग्री का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है CRO का उपयोग किस सीमा तक की आवृत्तियों को मापने के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CRO का उपयोग किस सीमा तक की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है 1 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी 20 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 1 गीगाहर्ट्ज। तो आपको बताना है CRO का उपयोग किस सीमा तक की आवृत्ति को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1 गीगाहर्ट्ज। 1 गीगाहर्ट्ज या उच्च आवृत्ति को मापने के लिए CRO का उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है CRO का फुल फॉर्म क्या होता है। CRO का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इसका फुल फॉर्म होता है। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तथा CRO के द्वारा क्या किया जाता है, CRO के द्वारा हम DC तथा AC को पर्दे पर आसानी से देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि उच्च फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को मापने के लिए CRO का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिफेजी अल्टरनेटर में 3 कुंडलियों को एक दूसरे से कितने डिग्री के कोण पर रखा जाता है। आपको बताना है किसी त्रिफेजी प्रत्यावर्तक में 3 कुंडलियों को एक दूसरे से कितने डिग्री के कोण पर रखाते हैं। ऑप्शन है 100 डिग्री के कोण पर, ऑप्शन बी 270 डिग्री कोण पर, ऑप्शन सी 120 डिग्री कोण पर, ऑप्शन डी 180 डिग्री के कोण पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन्हें भी हम 120 डिग्री के कोण पर रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मोस्ट सोल्डरिंग तकनीक का प्रकार नहीं है। आपको बताना है मोस्ट सोल्डरिंग तकनीक का प्रकार कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए डायरेक्ट सोल्डरिंग, ऑप्शन बी वेव सोल्डरिंग, ऑप्शन सी आयरन सोल्डरिंग, ऑप्शन डी डीप सोल्डरिंग। तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आयरन सोल्डरिंग। आयरन सोल्डरिंग जो कि मोस्ट सोल्डरिंग का प्रकार नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट सोल्डरिंग, वेव सोल्डरिंग और डीप सोल्डरिंग, ये 3 जो कि मोस्ट सोल्डरिंग के प्रकार होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है घरेलू ग्राहकों को सिंगल फेज की आपूर्ति वोल्टेज प्रदान की जाती है। आपको बताना है घरेलू ग्राहकों को सिंगल फेज की आपूर्ति वोल्टेज होती है वो कहाँ तक प्रदान की जाती है। ऑप्शन है 230 वोल्टेज, ऑप्शन बी 420 वोल्टेज का कटआउट, ऑप्शन सी 110 वोल्टेज, ऑप्शन डी 440 वोल्टेज। तो आप सभी को पता है घरेलू ग्राहकों को सिंगल फेज की आपूर्ति के लिए 230 वोल्टेज प्रदान की जाती है। तथा भारत में जो कि वोल्टेज प्लस माइनस होता है वो कितना परसेंटेज तक होता है, ये प्लस माइनस 6% तक होता है। तथा फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इंडिया में, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, जो कि कहाँ तक परिवर्तनीय मान्य है, यह प्लस माइनस 3% तक मान्य होती है। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तथा आपको ध्यान रखना है जो सिंगल फेज की आपूर्ति वोल्टेज प्रदान की जाती है ये किस रूल के अंतर्गत आती है, यह रूल नंबर 55 के अंतर्गत आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह इंडियन रूल IR 55 के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है एक बक कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। एक बक कन्वर्टर होता है, इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं। ऑप्शन है वोल्टेज को स्थिर करने के लिए, ऑप्शन बी वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए, ऑप्शन सी वोल्टेज को दोगुना करने के लिए, ऑप्शन डी वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए। आपको बताना है एक बक कन्वर्टर होता है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है बक कन्वर्टर क्या होता है, यह एक आपको ध्यान रखना है DC टू DC पावर कन्वर्टर होता है, यानी कि यह DC टू DC पावर कन्वर्टर होता है। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तथा यह
वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यानी बक कन्वर्टर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये बक कन्वर्टर होता है, यह किसका प्रकार होता है? यह एसएमपीएस, यह एसएमपीएस का प्रकार होता है। यानी कि इसका एसएमपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है। यह इसका एक भाग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है डीसी शंट मोटर की उच्च गति की सुरक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? आपको बताना है डीसी शंट मोटर है जिसकी उच्च गति सुरक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? ऑप्शन ए 3 बिंदु स्टार्टर, ऑप्शन बी 5 बिंदु स्टार्टर, ऑप्शन सी 2 बिंदु स्टार्टर, ऑप्शन डी 4 बिंदु स्टार्टर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 बिंदु स्टार्टर। 2 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग शंट मोटर में नहीं किया जाता है। आपको ध्यान रखना है 2 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग किस में किया जाता है? श्रेणी मोटर। श्रेणी मोटर को कंट्रोल करने के लिए 2 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तथा श्रेणी मोटर क्या होती है? जो कि उच्च गति पर चलती है। यानी कि यह उच्च गति पर चलने पर चलती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है उच्च गति की सुरक्षा निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? 2 बिंदु स्टार्टर, जो कि शंट मोटर की उच्च गति के लिए सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है 3 बिंदु स्टार्टर होता है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? शंट प्लस कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और 4 बिंदु स्टार्टर होता है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए 4 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेरण मोटर की गति में वृद्धि के साथ घटती है। आपको बताना है इंडक्शन मोटर होती है, उसकी गति किसकी वृद्धि के साथ घटती है? ऑप्शन ए कैपेसिटेंस धारिता, ऑप्शन बी रेजिस्टेंस प्रतिरोध, ऑप्शन सी लोड भार, ऑप्शन डी मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स। तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भार। यानी कि इंडक्शन मोटर की गति भार बढ़ती है, उसके साथ ही उसकी गति का मान घट जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको ध्यान रखना है स्क्विरल केज मोटर में क्या होता है? ऑप्शन ए एंड रिंग और रोटर चालक स्थायी रूप से शॉर्ट सर्किट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना ये राइट आंसर है। एंड रिंग व रोटर चालक इसमें स्थायी रूप से शॉर्ट सर्किट होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी है प्रेरण मोटर की एक श्रृंखला है, जो कि गलत है। ऑप्शन सी रोटर चालक छड़ कार्बन से बने होते हैं। ऑप्शन सी एंड रिंग शॉर्ट सर्किट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसमें रोटर चालक जो कि कार्बन के बने नहीं होते हैं, यह तांबे। आपको ध्यान रखना है इसमें रोटर चालक किसके बने होते हैं? तांबे प्लस एल्यूमिनियम, इन दोनों के ये बनाए जाते हैं। तथा एंड रिंग शॉर्ट सर्किट नहीं है, ये ओपन सर्किट है। तो ये ओपन सर्किट नहीं होते हैं, यह शॉर्ट सर्किट होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है एंड रिंग और रोटर चालक स्थायी रूप से शॉर्ट सर्किट होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है वोल्ट मीटर का उपयोग मापने के लिए क्या होता है? यानी कि आपको बताना है वोल्ट मीटर का उपयोग किसे मापने के लिए करते हैं? ऑप्शन है वोल्टेज को, ऑप्शन सी करंट को, ऑप्शन सी प्रतिरोध को, ऑप्शन डी धारिता को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है वोल्ट मीटर का उपयोग वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है विभव या वोल्टेज वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं, धारा एमीटर के लिए मापते हैं, प्रतिरोध जो कि केल्विन डबल ब्रिज या मेगर के द्वारा प्रतिरोध को मापते हैं। आपको ध्यान रखना है मेगर के द्वारा उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और कैपेसिटेंस को किसके द्वारा मापते हैं? शेयर ब्रिज व डिसाउनी ब्रिज के द्वारा कैपेसिटेंस को मापते हैं। ऐसे के साथ आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तथा बेल आइकन को जरूर दबा लेना तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना तथा वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।